हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल आर गुड। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। देखो हमें क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उसके अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसको आगे सोल्व करना है, अगर उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो वहीं पे स्टॉप करना है। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म की, वही होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है वो होता है सी इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चेक करना होता है इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यानी कि ये वाली वैल्यू उठानी, इसका स्क्वायर माइनस 4 ए और सी की मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू उठानी इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास तब भी रियल रूट होंगे, और रियल रूट कैसे होंगे, इक्वल रियल रूट होंगे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से बड़ी होगी, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगी, तो तब भी हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, बट कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग। दो केस होते हैं जब हमें रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, कब, जब ये इक्वल टू 0 आता है और या ग्रेटर देन 0 आता है। अब जब ये लेस देन 0 आ जाता है, लेस देन 0 का मतलब क्या है कि इस टर्म की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है अगर हमारे पास, तो वहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो नो रियल रूट। अगर इक्वेशन में नो रियल रूट आता है तो हमें आगे सोल्व नहीं करना है, वहीं पे स्टॉप करना है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो वो रियल रूट निकाल के दिखाने हमें सोल्व करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करने, वो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करके। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट दे रखा है उसको हम वेरिएबल बोलेंगे, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। उसके आगे जो भी कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म मतलब 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, b है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -3। ये प्लस b था भाई, यहाँ पे -3 है, तो साथ में माइनस भी लगेगा, b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास -3 हो जाएगी। और जो सिंगल टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, c है जैसे, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5। अब तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमें वही चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास क्या, -3 है, -3 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 पुट कर दी, c की 5 है तो ये पुट कर दी। अब देखो -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 4 2 ज़ा 8, और 8 5 ज़ा 40। अब 9 में से -40 करेंगे तो क्या आएगा, -31, और ये क्या आ गई, नेगेटिव टर्म, और नेगेटिव है तो किससे हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, और लेस देन 0 में हमारे पास क्या केस था, नो रियल रूट। तो यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम फाइंड आउट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए यहीं पे स्टॉप कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब वही उस इक्वेशन से जो जर्नल फॉर्म थी हमारे पास, ये वाली से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3, b की वैल्यू क्या है, ये माइनस ये 4 इंटू रूट 3, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है, b का स्क्वायर करेंगे 4ac, a और c की वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर को कैसे सोल्व करते हैं, जो बाहर हमारे पास टर्म है, स्क्वायर का मतलब इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 4 की 2 टाइम्स करेंगे तो 4 4 जा 16, और रूट 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 है तो ये कंप्लीट 3 बन जाता है। कैसे बनता है ये, जैसे रूट को लिखते हैं हम 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ। जब हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, हमारे पास ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2,
तो हाफ और हाफ को जब कंबाइन करते हैं तो कंप्लीट क्या बन जाता है 1। तो 3 की पावर अगर कुछ नहीं होती तो इसका मतलब वहाँ पे 1 होता है, या हाफ हाफ मिलकर 1 बना देंगे। तो इसलिए कभी भी 2 रूट मिलकर एक कंप्लीट पावर बनाते हैं। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, और यहाँ पे 16 3 ज़ा 48, 48 माइनस 48 क्या आ जाएगा 0। और जब हमारे पास 0 आता है तो हमारे पास क्या होते हैं इक्वल रियल रूट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो अब हमें क्या करना फाइंड आउट करने रियल रूट। हम देखो हमारे पास रियल रूट फाइंड आउट करने का फिर एक फॉर्मूला था, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये नहीं निकलेगा, क्योंकि रूट वाली वैल्यू हो जाएंगी और इसमें कन्फ्यूजिंग भी रहेगी। तो हम एक फॉर्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू है, इसमें पुट कर देंगे। माइनस है b की वैल्यू -4√3 है, प्लस माइनस अभी इसकी वैल्यू हमने निकाली थी b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास आई थी 0, तो हम डायरेक्ट उठा के वही पुट कर देंगे, दोबारा नहीं निकालेंगे इसके लिए। ऊपर रूट था तो रूट लगा दिया। 2a की वैल्यू हमारे पास है 3। अब देखो ये 0 एक सारा कंप्लीट 0 बन गया। अब इसका स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 4√3 नीचे है 2 × 3 2 2 ज़ा, और ऊपर आ गया 2√3/3। तो अब क्या लिख सकते हैं हम, ये जैसे हमने कंबाइन फॉर्म बनाई थी, इन दोनों को हाफ हाफ करके एक 3 बनाया था। अब इस 3 को तो वापस लिख सकती हूँ ना मैं √3 करके। तो मैंने इसको √3 और √3 में स्प्लिट कर लिया। अब √3 से √3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा हमारे पास, 2/√3। और यहाँ पे इक्वल रूट है तो इसलिए हमने 2 टाइम्स लिख दिया 2/√3 2/√3, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी यानी कि पावर 2 थी, तो 2 ही रूट मिलेंगे हमें, तो इसलिए हमने 2 टाइम्स लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वही कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2, b की वैल्यू यहाँ से -6 और c की वैल्यू 3। अब वही b² माइनस 4ac चेक करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 36 में से 24 माइनस क्या 12 आ गया। अभी क्या पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू होती है तब हमारे पास क्या होते हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट। रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या करेंगे फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे x की। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, सभी की वैल्यू पुट करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 6 प्लस माइनस √12 को क्या लिख सकते हैं 3 × 4, और नीचे 2 2 ज़ा 4 6 प्लस माइनस। अब देखो 4 का रूट क्या होता है हमारे पास, 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 2, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा। अब देखो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, क्योंकि 2 यहाँ पे भी और 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो हम कंप्लीट में से 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 4। अब इसको 2 से कट कर दो, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास 3 प्लस माइनस √3/2। अब इसको एक बार प्लस में लिख दो खोल के और एक बार माइनस में, तो हमारे पास ये 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 इक्वल रूट। अब की बार क्या क्या रखा है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके 2 इक्वल रूट हैं। इक्वल रूट हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल है, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। और वहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या हमारे पास 2, b की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 3। तो हमारे पास जब इक्वल रूट दे रखे हैं तो जो डिस्क्रिप्टिव होता है b² माइनस 4ac वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। b की वैल्यू क्या हमारे पास k² माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। k² 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। k² एज इट इज़ 24 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा। यहाँ पे जो स्क्वायर है
इधर करेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट ये हमेशा प्लस माइनस दोनों साइन में चलता है भाई। तो प्लस माइनस एज इट इज़ रूट 24 को क्या लिख सकते हैं स्प्लिट करके 6 × 4, 6 4 जा 24 होते हैं, तो 6 × 4 करेंगे। के इज इक्वल टू प्लस माइनस एज इट इज़ 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो 2 यहाँ पे इसके लिए आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या बचेगा √6। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2√6। नेक्स्ट है के एक्स स्क्वायर x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। के एक्स की इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे x के साथ, तो के एक्स स्क्वायर -2 के साथ करेंगे तो -2kx + 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया यहाँ से a की वैल्यू क्या हमारे पास k, b की वैल्यू क्या जो x का कोफिशिएंट है -2k, और c की वैल्यू क्या हमारे पास 6। अब हमें पता है 2 इक्वल रूट है, 2 इक्वल रूट है तो हमारे पास d किसके इक्वल होता है 0, और d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू पुट करेंगे 4, a की वैल्यू और c की वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब 2 का होल स्क्वायर 4, और माइनस का जब स्क्वायर होता है तो प्लस बना देता है उसको, k² - 6 4 जा 24, k इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखो k कॉमन आ रहा है तो k बाहर निकाल लेंगे, और 4 को भी डिवाइड कर रहा है तो दोनों टर्म में से 4 बाहर आ रहा है, तो 4k जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा k, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6, और ये k बाहर जा चुका है इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 के इक्वल होता है या ये 0 के इक्वल, तभी मल्टीप्लाई 2 नंबर की 0 के इक्वल आएगी। तो 4k को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 0/4, और 0 के डिवाइड में कुछ भी नंबर हो तो वो क्या बनेगा 0, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 0, और k - 6 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 6। तो हमारे पास 2 वैल्यू यहाँ से आ गई k की 0 और 6। क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप का मैंगो है जिसकी लेंथ है जो ब्रेथ का ट्वाइस है, एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करो। तो लेंथ को रेक्टेंगुलर मैंगो की लेंथ को मान लेंगे हम x, और ब्रेथ को मान लेंगे हम y मीटर, और एरिया क्या हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या है x × y। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि जो लेंथ है, लेंथ क्या लेटर की है x, और ब्रेथ क्या थी y। लेंथ ब्रेथ का कितना है ट्वाइस है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल है 2y के इक्वल है, और एरिया हमारे पास क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया की वैल्यू कितनी है 800 मीटर x y। अब ये जो यहाँ पे x की वैल्यू थी वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे y की x की जगह। तो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 से लेके x की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है इन इक्वेशन 2। एक्स वाई इज इक्वल टू 800 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2y × y इज इक्वल टू 800 इज इक्वल टू y 2y और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y² इज इक्वल टू 800। अब y² को एक साइड में रखेंगे, y² को एक साइड में रखेंगे और 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और 2 से इसको कट करेंगे तो 2 4 जा और 00 यानी कि 400 आ जाएगा। y का स्क्वायर रूट स्क्वायर को लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 400 का स्क्वायर क्या होता है 20। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। अब इस 20 को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे y की जगह। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट x इज इक्वल टू 2y था, y की वैल्यू क्या 20, तो 22 ज़ा 40, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 40। तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 40 मीटर एंड 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ शो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो 4 साल पहले
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48, कि 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट है ना वो 48 के इक्वल है। तो हम प्रेजेंट एज लेट करेंगे। एक फ्रेंड की अगर x है तो दूसरे की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी, 20 माइनस एक्स हो जाएगी। कैसे, जैसे दोनों की वैल्यू का सम हमारे पास क्या था, यानी कि x प्लस वाई अगर मान लो 20 है तो एक की वैल्यू x है तो दूसरे की 20 माइनस वाई, ऐसे नहीं हो जाएगी। तो अगर एक को x करेंगे लेट तो दूसरा 20 माइनस एक्स हो जाएगा। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, तो दोनों के एजेज में से 4 ईयर्स माइनस कर दो, x माइनस 4, 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो ये एज इट इज़ 20 में से 4 को माइनस करेंगे क्या जाएगा, 16 माइनस एक्स। अब इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है, 48 के। तो दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल रख देंगे, 48 के। अब दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x की मल्टीप्लाई कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, फिर -4 की मल्टीप्लाई फिर इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई इसके साथ -4 की इसके साथ इज इक्वल टू 48। x की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 16x, और x के करेंगे तो x स्क्वायर। 16 की 4 के साथ 64, और -4 की इसके साथ करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 48। x स्क्वायर को आगे ले आए, 4x और 16x क्या हो जाएगा, 20x माइनस 64, इसको इधर लेके आएंगे तो -48 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का 112। अब यहाँ से देखो इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको वापस कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, जो जनरल फॉर्म थे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या, कोफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -20 और c की वैल्यू 112। अब वही b² माइनस 4ac की वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू सबकी हमने पुट की और इसको सोल्व आउट किया तो हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव टर्म आ गई। और जब नेगेटिव टर्म होती है तो क्या है, लेस देन 0, और जब लेस देन 0 होती है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, और रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी ऐसे, क्योंकि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रियल नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो इसका मतलब एजिज नेचुरल नंबर में या रियल नंबर में आएगी नहीं, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर 80 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है, उसका पेरीमीटर तो 80 मीटर है एंड एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर 80 मीटर, एरिया क्या दे रखा है, लेंथ को x मीटर लेट कर लेंगे, y ब्रेथ को y मीटर लेट करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है भाई रेक्टेंगल का, हमारे पास 2 × x प्लस वाई, यानी कि 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे 2 को डिवाइड करके, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 40, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 40 माइनस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन 1। एरिया 400 दे रखा है, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ क्या x y, ये 400। अब यहाँ पे जो ये x की वैल्यू निकाली थी इधर यहाँ पे पुट कर दो उठा के, तो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2, 40 माइनस वाई यहाँ पे पुट करेंगे इनटू y इज इक्वल टू 400, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई y की इसके साथ दिस, इसको इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए कंप्लीट में से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये सारी टर्म नेगेटिव थी जो पॉजिटिव बन गई और पॉजिटिव वाली नेगेटिव बन जाएंगे। अब इसको मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रखा है भाई, आप जो b² माइनस 4ac है उससे भी कर सकते हो, पहले इसको चेक भी कर सकते हैं। देखो इसको पहले चेक करो, क्या हमारे पास y² माइनस 40y प्लस 400y है। देखो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बाद में स्प्लिटिंग मेथड कर लेना, पहले रियल रूट चेक करेंगे इसके हैं कि नहीं हमारे पास।
तो हमारे पास इक्वेशन है ये वाई स्क्वायर माइनस 40y और प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करो, ए की वैल्यू हमारे पास क्या 1, बी की वैल्यू है 40 माइनस 40 और सी की वैल्यू हमारे पास 400। अब हमें क्या चेक करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 400। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 1600 माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा 1600। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी 0, और 0 होती है तो इक्वल रियल रूट होते हैं, यानी कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें रियल रूट फाइंड आउट करने हैं। अब ये मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रखा है, आप पहले वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac था जो उससे। अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया, उनकी माइनस 40 को मैंने स्प्लिट कर लिया माइनस 20y और माइनस 20y में प्लस 400। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है y, और यहाँ से कॉमन आ रहा है 20। तो हमने यहाँ पे कॉमन लिया, y कॉमन लिया तो y माइनस 20 बचेगा, और माइनस 20 कॉमन लेंगे तो y माइनस 20 यहाँ पे बचेगा। दोनों सेम फैक्टर हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे y माइनस 20 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या बचेगा y माइनस 20। आइदर ये इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से 20 और y की वैल्यू यहाँ से 20। अब हमारे पास y की वैल्यू 20 आई है। अभी तो ये क्या है, ब्रेथ है, हमें लेंथ भी निकालनी है। y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो वापस, तो 40 माइनस y था तो y की वैल्यू 20 है, तो 40 माइनस 20 तो हमारे पास लेंथ क्या आ गई यहाँ पे 20 और ब्रेथ भी क्या है 20। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। और आपको अगर सेशन पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।